माता बहनों को, भाइयों को और सभी विराजमान संत भावों को मेरा प्रणाम कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर आज की इस जागरण में पधारे और इस प्रोग्राम को आप लोगों ने सुशोभित किया। इसलिए आप सभी माता बहनें और मेरे भाई धन्यवाद के पात्र हैं कि चंदन सा यादर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों का प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर मैं सबसे पहले मां शारदे को नमन करता हूं और आप सभी को क्रांतिकारी इस्तकबाल। जय जोहार। जय जोहार। इस प्रकार की तालियों से काम नहीं चलेगा। वो मुझे बेटा मान सकती है, इसलिए मैं आपके लिए दो लाइनें कहूंगा कि मन मचल के मोर होना चाहिए, मन मचल के मोर होना चाहिए, आज आनंद का दौर होना चाहिए। सुनाने तो कलाकार बहुत सारे आए हैं, लेकिन आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। एक बार जोरदार। हालांकि मैं टाइम ज़्यादा निकल गया, इसलिए मेरे मन में ये था कि मैं दो भजन की प्रस्तुति दूं, लेकिन भजनों को कैंसिल करते हुए मैं एज ए वकील के रूप में आपको लॉ की जानकारी एवं जो कानून है उसको समझने के लिए 2 मिनट का समय लूंगा और आपको बिल्कुल माता बहनों को इस प्रकार से समझना है। नहीं, टाइम निकल गया कि माता बहनें प्लीज आप सुनिए कि कल जो आदिवासी दिवस है, ये दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित दिन है। इस दिन को हम लोग इसलिए मना रहे हैं और इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि विश्व में रहने वाले समस्त आदिवासी जो पीड़ित है, शोषित है, जिनको तकलीफ है, जिनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जिनके ऊपर शोषण किया जा रहा है, उन शोषण से मुक्ति दिलवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये दिन घोषित किया गया। और इस दिन 9 अगस्त के दिन हम लोगों को, माता बहनों को, भाइयों को और बड़े बुजुर्गों को इस प्रकार से हमें अधिकार की बात करनी चाहिए। मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हम मूल नेटिव हैं, हम मूल मालिक हैं, हम इस धरती के बीच हैं, वतनी हैं। इसलिए हमें हमारे ऊपर अभी जो पुलिस प्रशासन के नौजवान बैठे थे, मैं एज ए लॉ के रूप में आपको जानकारी देना चाहूंगा कि कई प्रकार से हमारे समाज के ऊपर शोषण होता है, अत्याचार होता है, उनको दबाया जाता है, उनको कुचला जाता है। लेकिन ये वजह सिर्फ एजुकेशन है कि हमारे पास में पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है। इसलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन यूज चेंज योर सोसाइटी। अगर अपने समाज को बदलने के लिए आप एजुकेशन नाम के बड़े हथियार को हाथ में लेते हो, तब अपने समाज को बदलने के लिए आप लोग तैयार रहोगे। और मैं एक कानून की बात करूंगा, पैसा एक्ट, जो पुराने समय में चलता आ रहा था और आज भी है, लेकिन वो धरातल रूप से धरातल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज के पंच पटेल, आज के बुजुर्ग लोग कि वास्तव में हम किसी की बनी बनाई रणनीति से चलने वाले लोग नहीं है। हम किसी के द्वारा थोपी गई राजनीति के शिकार हुए लोग, बनी बनाई माला को रटने वाले लोग नहीं है। हम आदिवासी इस देश के मालिक हैं। हमारे ऊपर किसी भी लोकसभा का, राज्यसभा का इनके द्वारा लिया गया निर्णय हमारे ऊपर लागू नहीं होता। ये 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची से यू दैट अबाउट माय सिचुएशन कि जिस प्रकार से पुलिस के नौजवान यहाँ पर बैठे थे, आप लोगों ने देखा था। हमारे गांव में कई मारपीट होती है, कई झगड़े फसाद होते हैं। वो झगड़े फसाद और पंचायती करने का अधिकार अपने पंच पटेलों को है। इन लोगों की गलती की वजह से हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को दे दिया गया है। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि पटेल की अनुमति के बगैर पुलिस यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकती। दैट इज योर राइट। ये अधिकार है। माता बहनों को आप सुनकर जाइए और अपने बेटों को और अपने
बहनों को समझाइए कि जो भी झगड़े फसाद, जो भी शासन किसी पे कि किसी के भी घर पे, किसी के घर में घुस के उसको पकड़ के ले जाती है और हम लोग डरते हैं, क्योंकि पुलिस नाम का खौफ हमारे शादी में डाल दिया गया है, इसलिए हम लोग डरते हैं। लेकिन जहां जहां भारत के 10 जो स्टेट है वहां पर 5वीं अनुसूची लागू है, लेकिन वो धरातल में लागू नहीं है। और जो 4 जो स्टेट है वहां पर 7वीं अनुसूची लागू है। वहां पर सब शासन और नियंत्रण की परिभाषा आदिवासियों के पास में है, पुलिस के पास में नहीं है। दैट इज योर राइट, ये मैं कह रहा हूं। जब 2 साल की सजा के अंदर अंदर अगर आप लोगों ने कोई ऐसा काम किया है तो पटेल जो हमारे हैं, पुलिस प्रशासन उस पटेल को जाकर कहती है, अगर मान लो अगर 2 साल के अंदर अंदर की कोई सजा का कोई ऐसा कोई आप लोगों ने कोई गलत काम किया है, अगर आप इंफॉर्मेशन पुलिस को देते हो तो पुलिस जिसके खिलाफ हम लोगों ने केस किया है, पुलिस डायरेक्ट उसके घर पर नहीं जाती, ये उसका अधिकार नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, कॉल रिकॉर्डेड है। ये कानून पेशा एक्ट 1996 में लिखा हुआ है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सूची 5वीं में ये दर्ज किया गया है। और ये हम लोगों को ये अधिकार किसी ने दिया नहीं है। तलवार की धार पर, बंदूक की गोली पर और धनुष और तीर के आधार पे हम लोगों ने ये अधिकार लिए हैं। जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था तब से ये आंशिक और जो बहिष्कृत जो क्षेत्र थे वो 1947 से पहले ही थे। हमारा जो कानून लागू हुआ है वो 1950 में लागू हुआ है। 1950 के बाद में ST, SC, OBC, जनरल एंड माइनॉरिटी सभी लोगों को अधिकार दिए गए, लेकिन हमारे अधिकार 1947 से पहले भी हमारे पास हम लोगों को ये अधिकार दिए नहीं थे। जो पानी है, जो जंगल है, जो जल है, जो खनिज है, ये जो फैक्ट्रियां लग रही है अपने गांवों में, उन पर पहला अधिकार हम लोगों का है। लेकिन हम लोगों को ये अधिकार दिए नहीं जाते। कहते हैं कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। एक बार जोरदार। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC एंड IPC पैसा एक्ट वन अधिकार कानून बहुत ही लंबा चौड़ा है। मैं एक ही समय में कुछ ही टाइम में आप लोगों को समझाने में असमर्थ रहूंगा, लेकिन समय समय में जिस प्रकार से पिंडू राम जी ग्रासिया साहब के द्वारा इस प्रकार का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और मुझे यहाँ पर इनविटेशन दिया और मैं यहाँ पर आपके बीच में आया, इसी प्रकार से आगे भी मैं आता रहूँगा और ऐसी बातें आप लोगों तक शेयर करता रहूँगा। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कानून हैं, तो CRPC IPC मैंने कही ना, ये भी अपने लोगों के ऊपर लागू नहीं होती। जब पुलिस अपने घर आती है तो एक शांति समिति करके एक अपनी कमेटी है, सरपंचों को मालूम होगा, शांति समिति, जो सरपंच बैठे उनको ध्यान में रखना चाहिए। शांति समिति एक कमेटी है। पुलिस उस शांति समिति को पूछेगी कि इस प्रकार की घटनाएं आपके गांव में हुई है कि नहीं हुई। वो पटेल कहेगा हुई है, तो पटेल कहेगा इसका निपटारा हमारे पास में, तुम्हारे पास में नहीं है। उस पटेल को इस प्रकार के न्याय करने चाहिए। ये कानूनी अधिकार है आप लोगों के पास में। जानकारी बहुत सारी है, समय बहुत कम है, इसलिए मैं आप लोगों को इतनी बातें ही शेयर करता हूं। और मेरा यूट्यूब चैनल है शिव प्रकाश ग्रासिया के नाम से, सर्च मारिए, सभी अधिकारियों को जानिए आप लोग। जय जोहार, जय आदिवासी। सर जो कह रहे हैं TSP और नॉन TSP, मेरी माता बहन है, इसको समझिए। TSP नॉन TSP होता क्या है। एक गांव तो एड़ू है, एक गांव तो इहू है। उन्हीं कंटोड़े में एक महिला 10 किला गऊ मणे, कितना मणे
10 किला गौ मने एक कंट्रोल में एक मणि पंचायत में ने एक एड़ी पंचायत है पिंडू राम जी ग्रासी साहब की कि बटे एक महिला ने 2 किलो गौ मने का कारण अनिदेश के टीएसपी और नॉन टीएसपी यह आपकी लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया। टीएसपी और नॉन टीएसपी होने से आप लोगों को नुकसान है क्योंकि आपका गांव है आपकी पंचायत है वो नॉन टीएसपी है, इसलिए आपको 8 किलो जो गेहूं मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे, 2 किलो ही मिल पा रहे हैं। ये कोई कारण सरपंच साहब का नहीं है, ये आप लोगों की कमियां हैं और टीएसपी क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, इसलिए आप लोगों को सरपंच महोदय का सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि टीएसपी नॉन टीएसपी से अंतर 10-10 साल का और 20-20 साल का पड़ जाता है। इनमें कई प्रकार की सुविधाएं नौकरियां हम लोगों को मिलती हैं, वो मैं आपको विस्तार से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए मैंने आपको गेहूं वाले सिस्टम से आप लोगों को मैंने समझाया। इसलिए आपका क्षेत्र टीएसपी नहीं है, टीएसपी बनवाने के लिए आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, धरने करने पड़ेंगे, ज्ञापन देने पड़ेंगे, आंदोलन करने पड़ेंगे, तब जाके ये टीएसपी क्षेत्र घोषित होगा और आपके क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू होगी। और आप लोग कहोगे ये पुलिस वाला किसको पूछ के अंदर आया, भाई पूछो इसको। आप लोग कहोगे पुलिस वाले किसको पूछ के अंदर आया तू, आप लोगों का ये सवाल है। वो कहेगा भाई पटेल को पूछ के आया हो तो उसके पास में कोई लिखा हुआ कोई ना कोई कागज होगा, पटेल हो यहाँ पर तो सुन ले मेरी बातें। पटेल के पास में ऑथोरिटी है, उसके पास में प्रावधान है, उसके पास में अधिकार है। ये कौन कह रहा है? पैसा एक कानून कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कानून कह रहा है। कहते कि पाषाण पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इनसु तो सबकी भली पीस खाए संसार। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाएंगे, इससे बड़ा तो मैं नहीं कि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ पूज लूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दास संत कबीर ने कह के गए हैं, उन्होंने कहा है। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ ये कानून की बातें, ये कानून की बातें हमारे पुरखों ने लिख रखी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उस किताब में लिखा हुआ है। अपने बच्चों को पढ़ाओगे 10वीं 12वीं बीए बीएड एमए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि अपने पापा को अपनी मम्मी को बताओगे कि ये कानून होता है माँ, और अपने हाथ में कानून होगा, अपने हाथ में कलम होगी, तब कोई आदमी हमें दबाने वाला नहीं मिलेगा। और कोई सरपंच साहब कोई बात? और मैं खुश इस बात से हूँ, पहली बार ये देख रहा हूँ कि कार्यकाल काफी बीत चुका है इनका, पंचायत जो सरपंच का कार्यकाल, और 300 लोग इनके साथ में खड़े हैं। बड़ी ही मतलब यानी कि बहुत ही गौरव की बात है कि आज सरपंच महोदय के साथ में 300 लोग, वो भी साथ खड़े नहीं है, वो आर्थिक सपोर्ट कर रहे हैं, आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, उसके साथ में वो लोग खड़े हैं। और आज की तारीख में देखा जाए तो पंचायत में सरपंच बनने के 2 साल बाद में 300 क्या 5 लोग उस सरपंच के साथ में चलना पसंद नहीं करते, और आज पिंडू राम जी ग्रासी साहब के साथ में 300 लोग साथ में हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आप महिलाओं को भी तन और मन और धन से साथ में रहना चाहिए और उनसे सवाल और जवाब करना चाहिए। आपका काम ये बिल्कुल जैसे आप चाहोगे उस हिसाब से करते रहेंगे। इसलिए आप लोगों को जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।